आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम के सामने मेरी सरदारी को पेश किया गया तो उन्होंने मेरी सरदारी के कबूल करने को अजीम और अमर मुश्किल करार दिया। उस वक्त अल्लाह ताला ने उनसे फ़रमाया कि क्या तू उस सूरत में शक कर रहा है जिसको मैंने कायम किया है। मैंने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मुसीबत में मुब्तला किया, फिर मैंने उसको ये हिबा किया और इसकी वजह से उसको मुआफ़ किया। उसने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की अताअत की तरफ रुजू किया, लेकिन तू उनकी अताअत को एक मुश्किल और अजीम अम्र करार दे रहा है। मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम, मैं तुझे अपनी नाराज़गी का मज़ा ज़रूर चखाऊँगा। या तो तौबा कर ले और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की अताअत की तरफ रुजू कर ले, यानी अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करो और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की अताअत का यकीन पैदा करो। एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के एक कब्रिस्तान में तशरीफ़ लाए। वहाँ बेरी का एक खुश्क दरख्त मौजूद था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरख्त के नीचे तशरीफ़ फरमा हुए। उसी वक्त बेरी का वो दरख्त सरसब्ज व शादाब हो गया, उसकी शाखें और पत्ते निकल आए और फलदार हो गया। उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया कर दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और अपने साथ आने वाले सहाबी हज़रत अनस से फरमाया, ए अनस, जाओ अली इब्न अबी तालिब को बुला कर ले आओ। वो बयान करते हैं कि मैं दौड़ता हुआ हज़रत अली अलैहिस्सलाम और बीबी फ़ातिमा ज़हरा के दरवाज़े पर आया। उस वक्त हज़रत अली अलैहिस्सलाम खाना खा रहे थे। मैंने अर्ज़ किया कि अली, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बुलाया है। आपने फरमाया कि खैर से बुलाया है। अनस ने जवाब दिया, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। ये सुनते ही हज़रत अली अलैहिस्सलाम पाँव की उंगलियों के बल जल्दी जल्दी चलते हुए आपकी खिदमत में पहुँचे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने पहलू में बिठाया। दोनों आपस में बातें कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का चेहरा अनवर चमक रहा था। दोनों के सामने अचानक एक सोने का जाम आसमान से नाजिल हुआ जो याकूत और जवाहरात से मुज़य्यन था। उसके 4 रुकन थे और हर रुकन पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह लिखा था। उस जाम में अंगूर और ताज़ा खजूरें थीं। हालांकि उस वक्त इन फलों का मौसम नहीं था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे खाना शुरू किया और हज़रत अली अलैहिस्सलाम को भी खिलाया। जब दोनों खा चुके तो जाम वापस आसमान की तरफ बुलंद हो गया। उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस से फरमाया कि अनस, इस दरख्त के नीचे 313 नबी बैठे हैं। मैं उन सब से अफजल हूँ और 313 वसी बैठे हैं और अली उन सब से अफजल है। ये फरमाया फिर फरमाया, अनस, जो चाहता है कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम को उनके इल्म में, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके वक़ार में, जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनकी क़ज़ावत में और जनाब याहया अलैहिस्सलाम को उनके ज़ुहद में, जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम को उनके सब्र में, जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम को उनके सिद्क़ व सदाक़त में देखे, उस बंदे को चाहिए कि वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को देख ले। ए अनस, कोई नबी ऐसा नहीं है कि जिसे अल्लाह ने फ़ज़ील अता न किया हो। अल्लाह ने मुझे 4 अफराद के ज़रिए ख़ास किया है। 2 आसमानों में आसमानों वाले जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मिकाईल अलैहिस्सलाम हैं और ज़मीन पर अली अलैहिस्सलाम और मेरे चचा हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन एक हसीना को लाया जाएगा जो अपने हुस्न और ख़ूबसूरती पर बड़ा नाज करती थी। वो बारगाह खुदा में अर्ज़ करेगी कि ए खुदाया, तूने मुझे हसीन और ख़ूबसूरत ही इतना बनाया था कि मेरे अंदर गुरूर और तकब्बुर पैदा हो गया। उस वक्त में भी मरियम को लाया जाएगा। फिर उस औरत से कहा जाएगा कि अब बताओ, तुम ज़्यादा हसीन हो या ये ज़्यादा हसीन है। ये तो गुरूर और तकब्बुर नहीं करती थी। फिर एक हसीन व जमील मर्द को लाया जाएगा जो अपने हुस्न की वजह से फितना व फसाद में मुब्तला हुआ। वो अर्ज़ करेगा कि खुदा, तूने मुझे इतना हसीन व जमील बनाया कि मैं औरतों के फितने में मुब्तला हुआ। तो उस वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लाया जाएगा और कहा जाएगा कि अब बताओ, तुम ज़्यादा हसीन हो या ये ज़्यादा हसीन है। ये तो अपने हुस्न की वजह से फितने में मुब्तला नहीं हुए। फिर एक मुसीबत ज़दा को लाया जाएगा। वो अर्ज़ करेगा कि खुदाया, तूने मुझे इतने मसाइब से दो चार किया था तो मैं फितने में मुब्तला हो गया। उस वक्त हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को लाया जाएगा और कहा जाएगा, ये बताओ, तुम्हारी आजमाइश ज़्यादा थी या इस बंदे की? इसको शदीद मसाइब
اور آزمائش میں ڈالا گیا، اور یہ تو تیری مانند فتنے میں مبتلا نہیں ہوا۔ اے پیغمبر، میرے بندے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر کیجیے، جو صاحبان قوت اور صاحبان بصیرت تھے۔ ہم نے ان کو آخرت کی یاد کی صفت سے ممتاز قرار دیا تھا، اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک بندوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو بھی یاد کیجیے، اور یہ سب نیک بندے تھے۔ یہ ایک نصیحت ہے جو صاحبان تقوی کے لیے بہترین بازگشت ہے۔ ان کے لیے دائمی جنتیں ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 50 تک کا ترجمہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ صاحبان قوت اور صاحبان بصیرت سے مراد یہ ہے کہ وہ عبادت خدا میں طاقت رکھتے تھے اور عبادت میں صبر کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو اس چیز کے ذریعے امتیاز دیا کہ وہ آخرت کو یاد رکھنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں پروردگار دو عالم نے بہت سارے مقامات پر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پیغمبروں میں سے ہیں جنہیں پروردگار دو عالم نے اولو العزم پیغمبر قرار دیا۔ وہ ختنہ شدہ پیدا ہوئے، اور وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ختنہ کرنے کا حکم دیا۔ وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے مہمانی کی۔ ان کی داڑھی میں سفید بال پیدا ہوئے تو انہوں نے خدا سے عرض کی کہ یہ کیا ہے؟ وہی آئی کہ یہ وقار ہے دنیا میں اور نور ہے آخرت میں۔ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل اس دوست اور محب کو کہتے ہیں جو کسی طرح دوستی کی شرطوں میں خلل واقع نہ ہونے دے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے اپنا خلیل بنایا کہ کسی شخص نے ان سے سوال نہیں کیا جسے آپ نے رد کر دیا ہو، اور آپ نے خدا کے سوا کبھی کسی سے سوال نہیں کیا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ زمین پر بہت سجدہ کرتے تھے، اس لیے خدا نے ان کو اپنا خلیل بنایا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے ان کو اپنا خلیل اس لیے بنایا کیونکہ آپ محمد و آل محمد پر بہت درود بھیجا کرتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، شب میں اس وقت نماز پڑھتے تھے جب کہ لوگ خواب راحت میں ہوتے تھے۔ جب خدا کی جانب سے ملائکہ رسول بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس قوم لوط کو ہلاک کرنے آئے تھے تو حضرت ان کے لیے گائے کے بچڑے کا بھنا ہوا گوشت لائے اور کہا کہ کھاؤ۔ ان فرشتوں نے کہا کہ جب تک اس کی قیمت نہ بتلائیے گا ہم نہیں کھائیں گے۔ فرمایا کھانے کے شروع کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور فارغ ہو کر الحمدللہ کہو، یہی اس کی قیمت ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ماتحت 4 فرشتوں سے کہا کہ سزاوار ہے کہ خدا ان کو اپنا خلیل قرار دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جنہیں پروردگار دو عالم نے اپنا خلیل قرار دیا۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سینہ کشادہ اور پیشانی بلند تھی۔ حضور اکرم نے فرمایا جو شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے۔ حضرت ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولو العزم پیغمبر تھے۔ سب سے پہلے ان کے مقام عبودیت کا خدا نے ذکر کیا ہے کہ ان تینوں کو اللہ نے اپنا عبد اور اپنا بندہ کہا۔ خدا کا بندہ وہ ہوتا ہے جو اس کی بندگی میں رہے، اس کا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو، جو بھی ارادہ ہو خدا کے ارادے کے تابع ہو۔ اللہ نے نبیوں کو صاحب بصیرت کہا، یعنی ارادہ اور قوت عمل کے لحاظ سے قوی تھے۔ آیت میں ہاتھ اور آنکھ سے مراد 2 قوتیں ہیں، ایک علم کی قدرت اور دوسرے عمل کی قدرت۔ دنیا کی زندگی عارضی اور فنا ہو جانے والی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی جاودانی ہے۔ دنیا کا کام کرنے والا دنیا حاصل کرتا ہے، جبکہ آخرت کے نظریے سے زندگی گزارنے والا ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں حاصل کرتا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ ہم نے انہیں خلوص کے ساتھ خالص کیا تھا، یعنی یہ مسلسل اپنی توجہ آخرت کے گھر کی طرف رکھتے تھے۔ یہ ایمان کے بلند درجے پر فائز تھے اور خدا نے ان کو چن لیا۔ پھر فرمایا اسماعیل، الیسع اور حضرت ذوالکفل، ان تینوں کے مقام و منزلت بیان ہو رہی ہے کہ یہ سب کے سب نیک تھے اور معصوم تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی کے لحاظ سے ایک زندہ شخصیت ہیں جنہوں نے راہ خدا میں قربان ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا اور ان کے بدلے دمبا نازل فرمایا۔ مامون الرشید کے دربار میں امام علی رضا علیہ السلام نے نصرانی جاسلیق سے مباحثے میں فرمایا، الیسی نے بھی
वही करामत दिखाई थी जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दिखाई थी। वो भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह से पानी पर चलते थे, बरस के मरीज़ों को तंदुरुस्ती देते थे। इसके बावजूद उनकी उम्मत ने उन्हें तो खुदा नहीं कहा, फिर किस लिए आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कहते हैं? इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 1,24,000 अम्बिया मबूस फरमाए, उनमें 313 रसूल थे। हज़रत ज़ुल्किफ्ल भी रसूलों में से थे। वो हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद मबूस हुए। वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह फ़ैसला किया करते थे। वो सिर्फ़ अल्लाह की वजह से ही किसी से नाराज़ होते थे। उनका असली नाम अवीतिया था। हज़रत ज़ुल्किफ्ल हज़रमौत के रहने वाले थे। उनसे पहले अल-यसा पैगंबर थे और उन्होंने एक रोज़ कहा कि मेरा खलीफा कौन होगा जो मेरे बाद लोगों की हिदायत करे, इस शर्त के साथ कि कभी गुस्से में ना आए, दिनों को रोज़ा रखे, रातें इबादत में बसर करे। ये सुनकर अवीदिया ने कहा कि मैं हाजिर हूँ। जब अल-यसी ने रहलत फरमाई तो खुदा ने अवीदिया को उनके बाद पैगंबर बनाया। वो दिन के इब्तिदाई हिस्से में लोगों के दरमियान हुक्म करते थे। एक रोज़ शैतान ने अपने मुरीदों से कहा कि कौन है तुम में जो उनको अपने हद से मुनहरिफ करे और गुस्सा दिलाए। एक शैतान अबियस नामी ने कहा कि मैं ये काम करूँगा। इब्लीस ने कहा कि जा और कोशिश कर, शायद तो उनको गुस्सा दिला सके। जब ज़ुल्किफ्ल लोगों के मामलात से फारिग हुए और अपने घर जाकर आराम में मशगूल हुए तो अबियस ने आकर चिल्ला कर कहा कि मुझ पर जुल्म किया गया है। हज़रत ने उससे फरमाया, जा, जिसने तुझ पर जुल्म किया है उसको बुला ला। उसने कहा वो मेरे कहने से नहीं आएगा। हज़रत ने अपनी अंगूठी उसको दी कि मेरी ये निशानी उसको दिखला कर बुला ला। अब यह अंगूठी लेकर चला गया और हज़रत ज़ुल्किफ्ल आज आराम न कर सके। रात भर इबादत के बाद दूसरे रोज़ जब लोगों के मामलात से फारिग हुए और चाहा कि सोएं कि अबियस मलून आ गया और फरियाद की कि मुझ पर जुल्म हुआ। मैं जालिम के पास आपकी अंगूठी लेकर गया था, उसने कबूल नहीं किया और आने के लिए राज़ी नहीं हुआ। हज़रत के दरबान ने कहा कि इस वक्त जाओ, हज़रत आराम फरमा रहे हैं क्योंकि कल तमाम दिन और रात भी नहीं सोए। अबियस ने कहा कि ये नहीं होगा, मैं मज़लूम हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। हाजिब ने हज़रत ज़ुल्किफ्ल को इत्तला दी और हज़रत ने एक ख़त लिख कर दिया कि दिखा कर हाजिर करो। वो ख़त लेकर चला गया। आज भी हज़रत सो न सके, रात इबादत में गुजारी। जब दूसरे रोज़ खल्क़ के उमूर से फुर्सत मिली तो आराम के लिए बिस्तर पर लेटे ही थे कि अबियस उसी वक्त आया और चिल्लाने लगा कि आपके ख़त को भी उसने नहीं माना और आने पर राज़ी नहीं हुआ। हुजूर उसका हाथ पकड़कर उसके साथ रवाना हो गए। उस रोज़ इस कदर गर्मी थी कि अगर धूप में गोश्त डाल दिया जाता तो भुन जाता। अबियस ने हज़रत का ये सब्र देखा तो नाउम्मीद हो गया कि आप पर काबू नहीं चल सकता। हज़रत का हाथ छोड़कर भागा और गायब हो गया। इसी सबब से उनको ज़ुल्किफ्ल कहते हैं कि आप वसीयत हज़रत अल-यसा के मुतकफ़िल थे। खुदा ने उनके हालात हुजूर अकरम से इसलिए बयान फरमाए ताकि हुजूर अकरम भी उन तकलीफ़ों पर सब्र फरमाएं जो कुफ़ार कुरैश की जानिब से आपको पहुँच रही थीं और वो मुसलसल आपको वसीयतें देने में मसरूफ़ थे। इसके बाद खुदा मुत्तक़ीन का ज़िक्र कर रहा है और जो कुछ उनके लिए खुदा ने तैयार किया है उसको बयान कर रहा है कि हमेशा रहने वाली जन्नत के दरवाज़े उनके लिए खुले हुए हैं। वो वहाँ तकिए लगाए चैन से बैठे होंगे। तरह तरह के मेवे और शराब उनके सामने होगी और उनके पहलू में नज़र झुकाए हुए हसीन बीवियाँ होंगी। ऐसी हूरें होंगी जिनकी नज़रें नीची होंगी। इसके बाद खुदा उन चीज़ों को बयान कर रहा है जो जन्नत में मोमिनीन को नसीब होंगी। ये हमारा रिस्क है जो कभी ख़त्म न होने वाला है। और फिर इसके बाद आयत नंबर 56 में जहन्नुम का ज़िक्र। जहन्नुम जिनमें ये वारिद होंगे वो बदतरीन ठिकाना है। ये है आज़ाब, इसका मज़ा चखें। गर्म पानी है और पीप और इसी किस्म की दूसरी चीज़ें भी हैं। ये तुम्हारी फ़ौज है, उसे भी तुम्हारे हमरा जहन्नुम में ठोंस दिया जाएगा। खुदा इनका भला न करे, ये सब जहन्नुम में जलने वाले हैं। फिर मुरीद अपने पीरों से कहेंगे कि तुम्हारा भला न हो, तुमने इस आज़ाब को हमारे लिए मुहैया किया है, लिहाजा ये बदतरीन ठिकाना है। जन्नत और अहले जन्नत के ज़िक्र के बाद अल्लाह उन चीज़ों का ज़िक्र कर रहा है जो जहन्नुम में सरकशों के लिए होंगी। आयत नंबर 54 से
آیت نمبر 60 تک۔